हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और लेकर आया हूं कन्वेयर बेल्ट से जुड़ा हुआ एक और नया वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कन्वेयर बेल्ट सेफ्टी इक्विपमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कन्वेयर बेल्ट में कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, जिसके बिना बेल्ट को कभी नहीं चलाया जाना चाहिए। ये सेफ्टी इक्विपमेंट किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए या कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला सेफ्टी इक्विपमेंट है सायरन। बेल्ट को चालू करने से पहले सायरन को बजाया जाता है, जिससे कि वहाँ काम करने वाले लोगों को मालूम चल जाता है कि बेल्ट अब बस कुछ सेकंड बाद में चालू होने वाला ही है। तो सब लोग वहाँ से हट जाते हैं। सायरन बजने के कुछ समय बाद में बेल्ट स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, हमारा सेकंड सेफ्टी इक्विपमेंट है इंटरलॉक सिस्टम। इस सिस्टम में कन्वेयर बेल्ट यूनिट को रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया जाता है। यदि एक बेल्ट किसी कारण से बंद हो गया है तो पूरा यूनिट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जैसे कि दोस्तों इमेज में आपको दिखाया गया है, 3 कन्वेयर बेल्ट है, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये 3 नंबर कन्वेयर बेल्ट का मटेरियल इस हॉपर में जाके भरता है। दोस्तों, अगर इस सिस्टम इंटरलॉक सिस्टम है तो ये बेल्ट रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होगा। पहले 3 नंबर बेल्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद में 1 नंबर। यदि 3 नंबर बेल्ट किसी कारण से बंद हो गया है तो ये 2 और ये 1 नंबर बेल्ट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। यदि कोई कन्वेयर बेल्ट में इंटरलॉक सिस्टम नहीं है या बाईपास है तो हॉपर के भरने के बाद में भी कन्वेयर चलता रहता है और पूरा मटेरियल उसी जगह पर भर जाता है, जिससे क्लीनिंग और डाउन टाइम बढ़ता है और प्रोडक्शन लॉस होता है। दोस्तों, हमारा अगला सेफ्टी इक्विपमेंट है इमरजेंसी स्विच। दोस्तों, इस प्रकार के सेफ्टी सिस्टम में कन्वेयर बेल्ट के हेड पुली के पास में एक LCS लगाया जाता है, जिसमें एक इमरजेंसी स्विच होता है। इस स्विच को हम लोग किसी भी आपातकाल की स्थिति में प्रेस करके बेल्ट को तुरंत बंद कर सकते हैं। दोस्तों, इस इमरजेंसी स्विच के अलावा इस LCS में एक और स्विच रहता है, जिसको हम लोग लोकल और रिमोट में सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकल में सेलेक्ट करने पर यह बेल्ट उसी जगह से ऑपरेट होगा और रिमोट में सेलेक्ट करने से यह बेल्ट कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगा। हमारा अगला सेफ्टी इक्विपमेंट है बेल्ट स्वे स्विच, जिसे BSS भी कहा जाता है। दोस्तों, बेल्ट स्वे स्विच एक लिमिट स्विच है। किसी भी कारण से अगर बेल्ट मिसअलाइन हो जाता है तो यह बेल्ट स्वे स्विच ऑपरेट हो जाता है और बेल्ट को बंद कर देता है, जिससे कि यह बेल्ट को नुकसान होने से बचा देता है। दोस्तों, अगला सेफ्टी सिस्टम है बेल्ट ओवरलोड। दोस्तों, बेल्ट को ओवरलोड से बचाने के लिए मोटर के पावर को एक लिमिट में सेट किया जाता है। यदि इससे ज़्यादा पावर मोटर द्वारा लिया जाता है तो ट्रिप कर जाता है और बेल्ट को होने वाले नुकसान से बचाता है। अगला सेफ्टी सिस्टम है बेल्ट स्लिप प्रोटेक्शन या ZSS। दोस्तों, बेल्ट के टेल पुली में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाया जाता है, जिसे ZSS या जीरो स्पीड स्विच कहा जाता है। यह ZSS बेल्ट पुली के मोशन को सेंस करता है। जैसे ही पुली के मोशन में कुछ भी डिफ्लेक्शन नज़र आता है, यह बेल्ट को तुरंत बंद कर देता है। यदि ZSS नहीं लगाते हैं और यदि मान लो बेल्ट का हेड पुली में बेल्ट स्लिप कर रहा है तो सिस्टम में तो दिखाएगा कि बेल्ट रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि मोटर चल रहा है और इधर अपना बेल्ट तो चल ही नहीं रहा है। तो पूरा मटेरियल बेल्ट के इनलेट चूट में भर जाएगा। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए ZSS को लगाया जाता है। नेक्स्ट है बीन लेवल सेंसर। बीन लेवल स्विच बीन या हॉपर के भर जाने पर बेल्ट को बंद कर देता है, जिससे ओवरफ्लो जैसे नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, अगला सेफ्टी इक्विपमेंट है पुल कार्ड स्विच। चित्र में आपको एक पुल कार्ड स्विच दिखाया गया है। दोस्तों, इस प्रकार के स्विच बेल्ट के दोनों तरफ कुछ दूरी पर लगाए जाते हैं और इसे केबल या वायर से आपस में पूरे बेल्ट की लंबाई में जोड़ा जाता है।
इस रोप को खींचने से बेल्ट बंद हो जाता है। बेल्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से ऑपरेटर इसे बेल्ट में कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों अगला सेफ्टी इक्विपमेंट है फायर लाइन। दोस्तों बेल्ट को आग से बचाने के लिए बेल्ट की पूरी लंबाई में इस प्रकार की फायर लाइन को लगाया जाता है। जैसे ही कोई इमरजेंसी केस होता है, इसका पानी सप्लाई ऑन कर दिया जाता है और लगने वाले आग को बुझा दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सेफ्टी इक्विपमेंट है गार्ड। दोस्तों किसी भी इक्विपमेंट को वहाँ पे काम कर रहे लोगों की पहुँच से दूर रखने के लिए आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने के लिए उसको गार्ड या फिर जालीदार गार्ड ऐसा कुछ लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे काम कर रहे लोगों की पहुँच से उसको दूर रखा जा सके और लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। चेक लिस्ट प्रायर टू रीस्टार्टिंग अ कन्वेयर बेल्ट। दोस्तों मान लो कन्वेयर में आपने अभी कुछ काम किया है, अब उस काम करने के बाद में कन्वेयर को फिर से चालू करना है, तो उसके लिए ऑपरेटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं मैं। दोस्तों पहली बात तो ये कि कन्वेयर बेल्ट में कोई भी आदमी काम नहीं करते रहना चाहिए। दूसरा, जितने भी गार्ड को हम लोगों ने काम करने के लिए निकाले थे उसको फिर से फिक्स किया गया है कि नहीं, और जितने भी वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे कि पुल कार्ड हो गया, बेल्ट में स्विच हो गया, इमरजेंसी स्विच हो गया, वो सब काम कर रहे हैं कि नहीं वो भी एक बार चेक करना है। और जिस इक्विपमेंट पे हम लोग काम किए हैं, जिस एरिया पे, वो क्लीन और क्लियर है कि नहीं उसको भी एक बार देख लेना है। दोस्तों काम करने के लिए हम लोग कहीं पे चैन ब्लॉक, यहाँ पर कहीं पे क्लैंप ऐसा कुछ बांध देते हैं, उसको रिमूव किया गया है या रिलीज़ किया गया है नहीं उसको भी एक बार चेक करना है। और सबसे आखिरी में जो उसका टेकअप सिस्टम है वो सब बराबर है कि नहीं उसको भी चेक करना है। इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद में ही बेल्ट को चालू करने के लिए क्लियरेंस देना है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के नए वीडियो डालूं यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और जाके आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों।